Hello friends, welcome back to our YouTube channel. My name is Ravi and you are watching England Institute for Kawat. So guys, in this video I'm going to teach you about pivot table. Pivot table इतना ज़्यादा यूज़ करने वाला फंक्शन है माइक्रोसॉफ्ट का. अगर pivot table हटा दी जाए, माइक्रोसॉफ्ट अगर pivot table हटा दे तो उनके 50% लोग जॉब ही नहीं कर पाएंगे, अपने डेटे को परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे, रिपोर्ट्स बना ही नहीं पाएंगे. इतना ज़्यादा यूज़ करने वाला फंक्शन है pivot table. और अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो मैंने इसको पूरा हिंदी में एक्सप्लेन किया है ताकि ईजिली आप इसको समझ सकें. वीडियो को अगर आप देखेंगे एंड तक आपको पीवट टेबल का कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे. बहुत आसान तरीके से मैंने इसको समझाया है किस तरीके से आप पीवट टेबल को बना सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं, रिपोर्ट पब्लिश कर सकते हैं, डेटा को शो कर सकते हैं. तो गाइस बिना किसी देरी के चलिए पीवट टेबल को हम स्टार्ट करते हैं. चलिए देखते हैं. हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ रवि एंड यू आर वाचिंग इंग्लैंड इंस्टीट्यूट. सो गाइस बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की. मैं पीवट टेबल की बात कर रहे थे. पीवट टेबल को पहले आप समझ लीजिए थोड़ा सा. मैं आपको 2 मिनट लूँगा आपको समझाने के लिए ताकि आप समझे पीवट टेबल होता क्या है. सो दोस्तों, टेबल को बोलते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा और पीवट को बोलते हैं टर्नेबल रिवॉल्विंग. आपने देखा होगा रिवॉल्विंग चेयर होती है वो 360 डिग्री, जो मतलब जिस पर हम बैठ के घूम जाते हैं उसको 360 डिग्री. तो सेम पीवट टेबल भी आपका 360 डिग्री आप इसको मूव कर सकते हैं पीवट टेबल को. ठीक है. अच्छा, जो इसमें पिलर्स होते हैं पीवट टेबल के, जो मेन पिलर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं. रिपोर्ट फिल्टर होता है जिसमें आप कोई भी चीज़ स्पेसिफिक मतलब रिपोर्ट को फिल्टर कर सकते हैं. कॉलम लेवल होता है जो आपको कॉलम्स में दिखाना है, जो आपको रो में दिखाना है उसमें रो में, और वैल्यू में जिसको इसकी कैलकुलेशन करनी है. इन 4 फील्ड्स पे कैलकुलेशन पे आपकी पीवट टेबल चलती है. जब मैं अभी आपको लेके चलूँगा मेन कैसे पीवट टेबल लगाते तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी. ठीक है. फील्ड लिस्ट और ये डिफर लेआउट, इसके बारे में भी बात करेंगे. तो बेसिक पीवट टेबल और एडवांस पीवट टेबल और पावर पीवट टेबल, इन सब के बारे में वन बात करेंगे. शॉर्टकट की क्या होती है, ऑल्ट डीपी अगर आप की प्रेस करते हैं अपने सिस्टम में, अगर आपका जो एक्सेल का वर्जन 2003 है तो ऑल्ट डीपी से आप उसमें प्रेस करके पीवट टेबल जब लगाएंगे तो इस तरीके कुछ इंटरफेस आएगा और वो आपसे पूछेगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिस्ट ऑफ डेटा, जो आपकी डेटा सेलेक्ट होगा वो वाला, और पीवट टेबल आप लगाना चाहते हैं. ठीक है. तो इस तरीके से पूछेगा. और अगर आपका लेटेस्ट वर्जन है 2007 से प्लस है तो आप उसमें ओल्ट एनवीटी से लगा सकते हैं. अगर आप 2013 प्लस वर्जन को यूज़ कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल का तो ऑल्ट एनवी करेंगे तो आपको इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फीचर्स आ जाएंगे. अच्छा, बताना ये चाहता हूँ कि अगर आप 2003 वाले जो वर्जन यूज़ कर रहे हैं उसमें ऑल्ट एनवी या ऑल्ट एनवीटी करेंगे तो उससे पीवट टेबल बिल्कुल भी नहीं लगेगा. लेकिन अगर आप 2007 या 2013 में आज भी अगर ऑल्ट डीपी करेंगे तो पीवट टेबल लग जाएगा. जैसे ये बताओ कि नोकिया 1100 के जो फीचर्स हैं वो आपके एंड्रॉयड फ़ोन में मिल जाएंगे, लेकिन एंड्रॉयड फ़ोन के फीचर्स आपके नोकिया 1100 में नहीं मिलेंगे. सेम एग्जांपल्स दिया था. तो ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी पीवट टेबल के बारे में. चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको कैसे पीवट टेबल लगानी होती है. सबसे पहले गाइस, पीवट टेबल लगाने के लिए आपके पास एक रॉ डेटा होना चाहिए जिस पे आप पीवट टेबल बनाएंगे. तो मेरे पास एक रॉ डेटा है, एक कंपनी का रॉ डेटा है जिस पर हम पीवट टेबल लगाएंगे. पीवट टेबल लगी हुई है, कैसे लगाई थी ये मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा. ठीक है. अब देखिए, देख रहे होंगे आप, ये इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ तो ये डिलीट नहीं हो रही है. से मैंने इसको सिलेक्ट किया पूरे को और मैंने डिलीट किया. हाँ, अब ये डिलीट हो गई. अब इसी तरीके से खाने बन के आ गए हैं. अगर आप ऑल्ट EAF प्रेस करेंगे पूरा सिलेक्ट करके तो ये आपका जो पीछे का जो खाने थे, जो आपका फॉर्मेट था वो हट गया है. आप देखेंगे कुछ इस तरीके का मेरे पास डेटा है. कंपनी का एजेंट का नाम आ गया है, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कौन से ओपन किसने किए हैं, और ब्रांच कौन सी, कस्टमर कौन से हैं, डेट है और अमाउंट. इस तरीके के मेरे पास एक डेटा है. तो इस पर कुछ मतलब मेरे आपसे कोई बोलता है इस पर एक रिपोर्ट बना के दिखाइए आप मुझे. ठीक है. सपोज वो पूछ ही लेता है आपसे. क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे मैं आता हूँ. इसमें लगाया था टू शो रिपोर्ट्स हाउ मच अकाउंट ओपन बाई ईच एजेंट. एक एजेंट ने कितने अकाउंट खोले हैं. उसका क्वेश्चन क्या है, फिर से सुनिए, कि एक एजेंट ने कितने अकाउंट खोले हैं. ठीक है. क्लियर गाइस. तो आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं, पहले तो आप अपने डेटे में जाएंगे. डेटे में जाने के बाद ऑल्ट NVT, क्योंकि मुझे ऑल्ट NVT इसलिए करना है क्योंकि मेरा 2007 माइक्रोसॉफ्ट वर्जन है, ये एक्सेल 2010 है ये. तो मैं ऑल्ट NVT करूँगा. फिर ये मुझसे पूछ रहा है कि आप जो लगाना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पीवट टेबल लगाना चाहते हैं. देखिए, जो हमारा सेलेक्ट डेटा रेंज, तो जो डांसिंग
करके जो हो रही है ये हमारा सिलेक्ट हो चुका है एरिया पहले से ही। ठीक है, अगर इसके अलावा भी कुछ और अलग से करना चाहते हैं तो उसको भी आप यहाँ से और करके और इसको एडजस्ट कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन वो पूछ रहा है आपसे कि आप पिवट टेबल लगाना चाहते हैं न्यू वर्कशीट में लगाना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग वर्कशीट में लगाना चाहते हैं। तो आपको तो पता ही है मेरा क्वेश्चन 1 में मुझे वहाँ पे पिवट टेबल लगानी है, तो मैं यहाँ पे एग्जिस्टिंग जो पहले से मेरे पास मौजूद है मैं उसमें लगाना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं क्वेश्चन 1 में चला गया और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो आप देखेंगे इस तरीके से पिवट टेबल का मेरे पास लोकेशंस मिल चुकी है। अब मैं जैसे ही इसको एंटर मारूंगा पिवट टेबल मेरी यहाँ पे लग जाएगी। अब देखेंगे पिवट टेबल मेरा यहाँ पे लग चुका है। तो वो पूछ रहा है कि आपके जो एक एजेंट ने कितने अकाउंट्स ओपन किए हैं। जैसे आप एजेंट को आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करके आप एजेंट को यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे सारे एजेंट्स हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, कितने अकाउंट्स ओपन किए, तो एजेंट को ही अगर आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे प्रेस कर देंगे, यहाँ डाल देंगे वैल्यू में, तो कैलकुलेशन आ गई कि एक एजेंट ने 125 अकाउंट ओपन किए हैं, अरुण ने 31 अकाउंट ओपन किए हैं, अशोक कुमार ने 206 अकाउंट ओपन किए हैं और प्रमोद ने 25 अकाउंट ओपन किए हैं। श्वेता ने सबसे कम अकाउंट ओपन किए हैं, श्वेता ने बहुत कम काम किया है। लेकिन गाइस ये तो एक डमी डेटा है, ऐसा नहीं कि आप सोचो कि श्वेता बहुत कम काम किया, बुरा मान जाओ, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आप इसको चेक करना चाहेंगे, अगर आप मैनुअली इसको चेक करना चाहेंगे तो आप चेक कैसे कर सकते हैं। पहले ऊपर आप इसको सेलेक्ट करेंगे हेडर को सेलेक्ट करने के बाद फिर आप कंट्रोल शिफ्ट एल से फिल्टर लगा सकते हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पे श्वेता का लिख लेता हूँ मैं, श्वेता ने कितने अकाउंट्स ओपन किए हैं। ठीक है, तो श्वेता यहाँ ऑप्शन ही नहीं आ रहा श्वेता का, फिर से चेक कर लेते हैं। अब आ गया श्वेता ओपन, यहाँ मैंने श्वेता सेलेक्ट कर लिया। श्वेता सेलेक्ट करने के बाद मैंने जैसे ही एंटर मारा, ठीक है, तो देखेंगे श्वेता के जो अकाउंट्स हैं वो कितने हैं, 6 अकाउंट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ यहाँ से। तो श्वेता के 6 अकाउंट्स हैं, केवल 6 अकाउंट है श्वेता के। तो इसका मतलब क्या, हमारी रिपोर्ट जो बनी हुई एकदम बिल्कुल ठीक बनी हुई रिपोर्ट। अच्छा, बताना चाहता हूँ कि इस तरीके से रोल लेवल और ये काउंट ऑफ एजेंट आ रहा है। अगर आप इसको थोड़ा अच्छा करना चाहते हैं तो इसको क्लासिक पिवट टेबल में कन्वर्ट कर दीजिए। कैसे कर सकते हैं, राइट क्लिक करके पिवट टेबल पे ऊपर कर्सर रख के राइट क्लिक करेंगे कहीं पे भी और पिवट टेबल ऑप्शन में जाके डिस्प्ले में और यहाँ पे क्लासिक पिवट टेबल ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे क्लासिक पिवट टेबल में कन्वर्ट हो गया। इससे फ़ायदा ये होता है कि एजेंट का नाम आ गया और टोटल कितने यहाँ पे उसके केसेस हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं आप क्या पूछा जा रहा है। आपसे पूछ रहा है अकाउंट टाइप्स बताइए कि टोटल अकाउंट्स ओपनिंग बाय एजेंट कि कितनी अकाउंट्स टाइप कौन कौन से अकाउंट खुले हैं और एजेंट के द्वारा, टोटल अकाउंट्स ओपनिंग बाय एजेंट। तो मैं फिर से अपने रॉ डेटा में जाता हूँ। रॉ डेटा में जाने के बाद फिर से मैं पिवट टेबल लगाने के लिए शॉर्टकट की जो हमारी है Alt+NVT इस पर प्रेस करता हूँ। एग्जिस्टिंग पिवट टेबल पे एग्जिस्टिंग पे मैं क्लिक करूँगा क्योंकि मेरी जो शीट है पहले से मुझे पता है कहाँ पे है मुझे बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे गया मैं, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको एंटर मारा तो आप देखेंगे कि पिवट टेबल मेरी यहाँ पर लग चुकी है। और मैंने यहाँ पे जो एजेंट का नाम है, सपोज कि किस एजेंट ने कितने के टाइप्स के अकाउंट्स खोले हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ अकाउंट, तो मैंने एजेंट मैंने यहाँ पे डाल दिया। टोटल अकाउंट्स ओपन और टाइप्स ऑफ पूछ रहा है वो, तो टाइप्स ऑफ मैंने यहाँ पे कॉलम लेवल में डाला। तो आप देखेंगे इस तरीके से कॉलम लेवल मेरे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आ चुके हैं। और यही एजेंट को आप यहाँ पे क्लिक करके प्रेस खींच के अगर आप यहाँ डालेंगे, ठीक है, इसको ऊपर कर्सर रख के और प्रेस करना होता है, फिर वो ऐसे खींच के लाना पड़ता है इस तरीके से। ठीक है, 2 बार हो गया, इस पर 1 बार ही करना है। तो आप देखेंगे अभिषेक ने CD में 33 अकाउंट्स ओपन किए हैं, चेकिंग में 56, IRA में 1 अकाउंट ओपन किया, केवल 1 ही ओपन किया है, सेविंग में 35 और ग्रांड टोटल इसके हैं 135 अकाउंट्स। ठीक है, तो आप देखेंगे श्वेता का जो अकाउंट है वो उन्होंने चेकिंग में 3 और सेविंग में 3 खोले हैं, टोटल 6 अकाउंट्स ओपन किए हैं। तो जैसे कि मैं हमेशा की तरह आपको बताता हूँ, इसको क्लासिक पिवट टेबल में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो ये थोड़ा अच्छा लगने लगता है। जैसे आप पिवट टेबल ऑप्शन में जाएंगे, फिर आप यहाँ पे डिस्प्ले में गए और यहाँ पे क्लासिक पिवट टेबल सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे इस तरीके से ये थोड़ा सा अच्छा लगने लगा है। और इसको अगर आपको अच्छा करना है तो इसको सेलेक्ट करके फिर आप मिडिल में इसको अलाइनमेंट कर देंगे इसका। ठीक है, यहाँ से मिडिल में अलाइनमेंट कर देंगे और Alt+C करके जो आपकी जितना स्पेस चाहिए उतने में ही एडजस्टमेंट हो जाएगा। ये थोड़ा सा अच्छा लुक लगने के लिए आप इसको टेबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका टेबल ऑल बॉर्डर्स कर सकते हैं इसको। तो आप देखिए कि जो आपकी रिपोर्ट है सेकंडों के अंदर मालूम पड़ गई आपकी अभिषेक ने इतने अकाउंट्स किए हैं, टोटल 125 अकाउंट किए हैं। अगर आप इसको असेंडिंग डिसेंडिंग भी करना चाहते हैं तो इसमें किस तरीके से कर सकते हैं। 125 जो आपका टॉप में 125 पे आप क्लिक करेंगे, डेटा में जाएंगे और फिर आप इसको Z to A कर देंगे। इसको डेटा में जाने के बाद Z to A करेंगे तो आप देखेंगे कि टोटल अकाउंट अशोक कुमार ने सबसे ज़्यादा किए हुए हैं
और श्वेता सिंह ने सबसे कम अकाउंट्स किए हुए हैं। तो आप ये क्विक रिपोर्ट्स बना दिए आपने फटाफट 1 सेकंड के अंदर। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन के बारे में। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो तीसरे क्वेश्चन में बात करते हैं, इसमें लगे हाउ मेनी एसोसिएट अटेंडेड विद ईच ब्रांच, मतलब एक ब्रांच में कितने एसोसिएट ने मतलब अटेंड किया है मतलब ऑफिस को। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि रॉ डेटा में इसमें गए, सबसे पहले आप इसको ऑल्ट एंड वीटी करके मैंने इसको पेपर टेबल को सिलेक्ट कर लिया। मैंने एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक किया फिर से, और मैं यहाँ पे क्लिक करके फिर मैं इसकी पोजीशन को लेके जाता हूँ कि मैंने यहाँ पे इसको पीवर टेबल बनानी है। जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो आप पीवर टेबल आपकी रेडी हो चुकी है। आप देखा कि अकाउंट जी ये बोला हाउ मेनी एसोसिएट अटैच विद ईच ब्रांच, ईच ब्रांच में कितने एसोसिएट अटैच हैं। तो पहले तो आप ब्रांच लेके आ रही है कि ब्रांच आपने में पता करना कितने अटैच्ड हैं, और फिर आप टोटल वो पूछ रहा है टोटल कितने हैं, हाउ मेनी एसोसिएट टोटल। तो टोटल आपके जो हैं इस तरीके से आपके टोटल हमारे एसोसिएट्स हैं। सेंट्रल में हमारे 366 हैं, नॉर्थ कंट्री में हमारे इतने हैं, और वेबसाइट में इतने हैं। तो इसी तरीके से हमारे ये कस्टमर्स हैं, मतलब एसोसिएट्स हैं ये, ठीक है। तो क्लासिक पीवर टेबल में फिर से इसको कन्वर्ट कर दिया आपने, और इस तरीके से। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि टोटल अर्निंग ऑफ ईच एजेंट, ईच एजेंट की कितनी अर्निंग हुई है। फिर से आप बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए आप रॉ डेटा में जाएंगे, फिर आप ऑल्ट एंड वी टी सेलेक्ट करेंगे, फिर आप एग्जिस्टिंग पीवर टेबल में सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, और फिर आप जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टोटल अर्निंग ऑफ ईच एजेंट। यहाँ पे क्लिक करने का जैसे आप एंटर मारेंगे वैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपने एजेंट का नाम सेलेक्ट कर लिया और टोटल अर्निंग सेलेक्ट करना है। आप टोटल अर्निंग कितनी होगी आपकी, ये टोटल अर्निंग हो गई, ठीक है। तो अभिषेक कुमार ने इतनी अर्निंग करी है हमारी 11,71,803 अकाउंट्स की ने अर्निंग करी है। अगर आप इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में करना चाहते हैं, वही समय बताया आपको मैंने, डेटा में जाके Z2A कर देंगे, आप देखेंगे अशोक कुमार ने सबसे ज़्यादा अर्निंग करी हुई है। पीवर टेबल ऑप्शन जाके फिर मैं क्लासिक पीवर टेबल में फिर से इसको कर देता हूँ, ठीक है। तो बहुत आसान तरीके से अलग अलग तरीके से आपने रिपोर्ट्स बनाना सीख लिया है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। ये बोला कि टू शो रिपोर्ट्स क्वार्टर वाइज अर्निंग ऑफ ईच एजेंट्स की आप क्वार्टर वाइज अर्निंग बताइए। क्वार्टर समझते हैं आपकी, क्वार्टर ये नहीं कि पीने वाला, क्वार्टर मतलब ये है कि 3 महीने में उन्होंने कितना मतलब परफॉर्म किया है। तो आप सेम यहाँ पे पहले जाएंगे रॉ डेटा में, और ऑल्ट एंड वी टी करके आपने इसको एग्जिस्टिंग पीवर टेबल पर सेलेक्ट करा। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और आपने यहाँ पे क्लिक किया। जैसे आप एंटर मारेंगे तो आप देखेंगे कि क्वार्टरली रिपोर्ट निकालने के लिए पहले आप एजेंट का नाम यहाँ पे लेकर आ गए, फिर आपने वो क्वेश्चन है टोटल अर्निंग, जो आपकी क्वार्टरली जो अर्निंग है, क्वार्टरली जो आपकी अर्निंग है, जो ये अमाउंट है आपका, तो आपने ये अमाउंट आपने यहाँ पे कर दिया ये। तो ये तो आपका टोटल अमाउंट आ गया। अगर आप अर्निंग चाहते हो तो डेट को आपको डालना होगा कॉलम लेवल्स में। तो डेट को आप जैसे ड्रैग करके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे क्वार्टरली तो ये पहले से आ रखा है, ठीक है। अब पता है क्वार्टरली क्यों आया, क्योंकि क्वार्टरली को मैंने ये ग्रुप कर रखा है। कैसे ग्रुप कर रखा है, मैंने राइट क्लिक किया, मैंने इसको पहले मैं इसको अनग्रुप कर देता हूँ। तो आप देखेंगे इस तरीके से चीज़ें अनग्रुप हो गई हैं ये, ठीक है। अगर आप मैंने पहले से ग्रुपिंग कर रखी थी, अगर आप ग्रुपिंग नहीं करेंगे तो इसी तरीके से डेट आएगी, ठीक है। तो आप देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। तो इस तरीके के आपके जो मंथ बनेंगे, मतलब ये 3 महीने का क्वार्टर होता है। तो ये एक क्वार्टर बनेगा 1, 2, 3, 4, और ये सितंबर आ रखा है इस तरह। एक्चुअली ये डमी डेटा है। जब आप कभी कंपनी में डेटा निकालेंगे तो आप 1 जनवरी से लेकर आप 31 दिसंबर तक का आप डेटा जब आपका होगा तो एग्जैक्ट डेट वाइज होगा, तो आप उसकी रिपोर्ट जो बनाएंगे बहुत ही सही से वो अपने आप ही वो चूज़ कर लेगा मंथ वाइज को, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ पे ग्रुप करेंगे, ग्रुप करने के बाद आप देखेंगे कि मंथ वाइज इसमें ग्रुपिंग हो रखी है, ठीक है। तो अगर इसमें आप क्वार्टर सेलेक्ट कर लेते हैं तो क्वार्टर और मंथ हटा देंगे तो क्वार्टर रह गया बस ये, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोनों सेलेक्ट हो जाते हैं। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो एक ही सेलेक्ट करना है, आपको ये हटा देना है। फिर आप जैसे इसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे क्वार्टर वाइज रिपोर्ट हमारी यहाँ पे बनकर आ चुकी है। इसको राइट क्लिक करके और पीवर टेबल ऑप्शन में जाकर और हम यहाँ डिस्प्ले कर सकते हैं, और यहाँ पर हम क्लासिक पीवर टेबल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका ये पीवर टेबल रेडी हो चुका है क्वार्टरली रिपोर्ट बनाने के लिए। मैंने इसको सिलेक्ट किया और ऑल्ट एच AC करके मैंने इसी तरीके से आपको बता दिया कि हाँ भैया अभिषेक कुमार। फिर इसको डेटा में जाके आप इसको Z2A कर सकते हैं इसी तरीके से।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो मैं आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली ये इसको ग्रुपिंग करना है। पहले आप देखेंगे कि ना, इसको मैं असेंडिंग डिसेंडिंग कर देता हूँ इस तरीके से। मैंने 8 to 1 2 3 कर दिया असेंडिंग, ठीक है। अब इसमें क्या है, मैं ग्रुपिंग करना चाहता हूँ। सपोज आपने पीवट टेबल लगाया ऑल्ट एन वी टी करके, और एग्जिस्टिंग पीवट टेबल मतलब यहीं पे मैंने पीवट टेबल यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने ड्रैग किया, ड्रैग करने के बाद यही चीज़ आपने इस तरीके से, ठीक है। तो ग्रुपिंग करने के लिए राइट क्लिक करके इसको ग्रुप करेंगे, और इस तरीके से आप ग्रुपिंग कर सकते हैं। जैसे सपोज़ कहीं पे भी कैलकुलेशन करनी है आपको, तो वो कहता है कि 1 से 10 तक, फिर 11 से 20 तक, इस तरीके से ग्रुप करके दिखाओ। कैसे किया आपने, राइट क्लिक करेंगे, पहले हमने इसको अनग्रुप कर दिया, और राइट क्लिक करके इसको हमने ग्रुप किया। ग्रुप करने के बाद फिर मैंने स्टार्ट एंड और यहाँ पे बाई डेट करके, जितने भी आप यहाँ पे ऑप्शंस करना चाहते हैं, जैसे 15 दिन की करना चाहते हैं तो 15 डेज़ करेंगे तो 15 डेज़ हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं आपसे। सपोज आपको डेट को करना है, ठीक है, डेट को ग्रुपिंग करनी है, डेट के हिसाब से बनाना है आपको अपना डेटा, ठीक है। तो इस तरीके से सपोज आपके पास रिपोर्ट है, ठीक है। आप देखेंगे इस तरीके से रिपोर्ट है। तो जैसे आप इसको पीवट टेबल ऑप्शन में जाके और पीवट टेबल सेलेक्ट करेंगे, मैंने इसे बना रखा है पहले से। तो आप इसमें पहले आपने मंथ ले लिया, फिर डेट ले ली, और सम ऑफ इसका जो मार्क्स है इसका सम ले लिया यहाँ पे ये, ठीक है। और ग्रुपिंग कैसे कर रखी है, यहाँ पे भी हमने राइट क्लिक किया हुआ है। राइट क्लिक करने के बाद जैसे ही आप इसमें ग्रुप में करेंगे इसमें, ठीक है, ग्रुप करने के बाद ये डेज़ हो रखा है, और यहाँ पे हमने नंबर देखे हैं 7 डेज़ का, मतलब एक हफ्ते का ग्रुपिंग करना चाहिए। अगर आप यहाँ पे चेंजेस कर देंगे, अगर आप यहाँ पे 10 डेज़ कर देंगे, तो 10 डेज़ की परफॉर्मेंस जानना चाहते हैं तो यहाँ पे 1 से 10 तक का आ जाएगा। लेकिन कभी भी करें तो वीकली करा करें। तो वीकली करने का ना एक ऑप्शन होता है कि हाँ आप वीकली जान सकते हैं चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट अब मैं आपको बात करता हूँ। सपोज फिल्टर से आपको ना एक एक जो हमारा एजेंट है उसकी परफॉर्मेंस पता करनी है। तो किस तरीके से कर सकते हैं, आप यहाँ पर गए, ऑल्ट एंड वी टी करने के बाद फिर आप यहाँ पर एग्जिस्टिंग पीवट टेबल सेलेक्ट किया, और यहाँ पे आप ऑप्शन सेलेक्ट करके और यहाँ पर आ गए, ठीक है। यहाँ आने के बाद आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर जो अकाउंट टाइप्स हैं हमारे ये, ठीक है, अकाउंट टाइप्स को मैंने यहाँ पर ड्रैग किया, और ब्रांचेस मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दी, और मैंने एजेंट टाइप जो है मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। सॉरी, एजेंट को मैंने यहाँ पे डालूंगा, और टोटल इसमें जो देखें क्या कर रखा है इन्होंने, अकाउंट ओपन, कितने अकाउंट ओपन किए हैं, तो वही चीज़ मैं यहाँ कर लूँगा। अकाउंट ओपन करने के लिए मैं अकाउंट टाइप्स को ओपन अकाउंट टाइप्स को मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो आप देखेंगे ये सबकी आ रखी है रिपोर्ट। अब लेकिन आप इसमें फ़िल्टर का ऑप्शन मिल गया है। जैसे ही आप जिस एजेंट को सेलेक्ट करेंगे उसी एजेंट की रिपोर्ट बन के आ जाएगी। जैसे अभिषेक को आपने सेलेक्ट किया तो आप अभिषेक की रिपोर्ट देख पाएंगे, ठीक है। इस तरीके से अभिषेक की रिपोर्ट आ चुकी है। किसी जिसका भी आप सेलेक्ट करेंगे नाम, उसका सपोज आपकी टीम में 2 श्वेता का आपको देखना, तो श्वेता का आप इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। तो किस किस जोन में किस किस में कितना काम किया, अशोक कुमार का सेलेक्ट करना है तो आपने अशोक कुमार को सेलेक्ट किया, और अशोक कुमार की आपने देख लिया कि भैया अशोक कुमार ने सीडी ने अकाउंट खोले हैं, सेंट्रल में इतने और इतने इतने उन्होंने अकाउंट्स खोले हैं। तो इसी तरीके से आप जान सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट मैं आपको सिखाना चाहता हूँ ग्रुपिंग करना, एक नई तरीके से ग्रुपिंग करना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो बने रहिए साथ में। पहले मैं इसको अनग्रुप कर देता हूँ, अनग्रुप करके फिर मैं आपको बताता हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। ध्यान से देखिए। चलिए मैं इसको बता देता हूँ नई तरीके से। यहाँ पे अब मैंने किस तरीके से इसको बनाया था, ऑल्ट एंड वी करके, और जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आपने लास्ट वाले यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है, फिर आपने क्या किया, यहाँ पे एजेंट टाइप्स जो हमारे एजेंट है हमारे, वो एजेंट को आपने यहाँ पे ट्राई कर लिया, और अकाउंट टाइप्स जितने भी हैं हमारे, वो अकाउंट टाइप्स को हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर मैंने जो टोटल अमाउंट है हमारा, ये क्या कहते हैं, टोटल जो हमारे सेल है ये, ठीक है, उसको सेलेक्ट कर लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, अमाउंट को ये। तो इसी तरीके से ये चीज़ें आ रही हैं ये, ठीक है। अब क्या करना है हमको, सपोज़ हम इसको टीम में डिवाइड करना चाहते हैं। मैंने कहा अभिषेक
इन 3 लोगों को मैंने एक टीम देनी है सपोज़, तो एक टीम देने के लिए क्या कर सकते हैं आप, राइट क्लिक करके इसको ग्रुप कर देंगे। ग्रुप करके यहाँ पर ग्रुप का नाम लिख सकते हैं, जैसे सपोज़ हमने F2 करके और यहाँ पे लिख दिया कि टीम लीडर 1, ठीक है। तो आपने इसको एक टीम दे दी, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे वो ग्रुप हो चुके हैं उसमें, ठीक है। और इसको इसको आपने टीम 2 दे दिया आपने इसको, ठीक है। तो इसको F2 करके आप जैसे इसको क्लिक करेंगे तो ये टीम 2 हो गई, TL2। और इसको हमने TL3 टीम लीडर 3 कर दिया हमने इसको, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं आप। तो आप देखेंगे टीम वाइज हमने हमारी रिपोर्ट्स देखने के लिए, अगर आप इसका टोटल करना चाहते हैं एक TL ने और CD में कितने केसेस किए हैं, तो इस तरीके से किस तरीके से कर सकते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। राइट क्लिक करके आप सब टोटल एजेंट्स कर देंगे, तो आप देखेंगे कि इस तरीके से ओपन करेंगे ना, तो एक एक TL का ऑप्शन भी आ रहा है और नीचे उसकी कैलकुलेशन भी आ रही है, ठीक है। मतलब एक TL की जो परफॉर्मेंस अगर आपको जज करनी है तो इस तरीके से आप ऊपर कैलकुलेशन आ रही है इसकी, ठीक है। ऊपर जैसे ये है, ठीक है। तो ऊपर इनकी TL1 की ऊपर कैलकुलेशन आ रही है, TL2 की भी ऊपर कैलकुलेशन आ रही है, ये TL2 की कैलकुलेशन है, TL3 की। तो गाइज आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू, ठीक है। और पीवर टेबल तो ये बेसिक चीज़ें थी बहुत ही ज़्यादा। अभी मैं आपको एडवांस लेवल का पीवर टेबल भी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने की कोशिश करूँगा, और ध्यान से इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करिए। बहुत ज़्यादा पूछे जाता है, किसी कंपनी में आप जॉब करने के लिए जाओगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है पीवर टेबल की। तो सीखना स्टार्ट करिए, अगर आपको नहीं आता है, अगर आपको आता है तो इसकी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ आपको मिलते रहें। गुड बाय, टेक केयर गाइस। और हाँ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कोरोना वायरस चल रहा है इस समय, तो घर पे ही रहिए, सुरक्षित रहिए, और घर से बाहर बिल्कुल भी मत निकलिए, ठीक है। चलिए गाइस, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।